कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी मां, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पांव की बिछोड़ी, इसको अमर करना मां। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूं, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूं चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया। साल भर में एक दिन चलनी में मुंह देखने से चार बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब? एक दिन न खाएगी तो। एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से। क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली, मुझे मालूम था तुमने कहा था करवा चौथ में मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला नहीं री, 20 का नोट फट गया तो जोड़ रहा हूं। सोचे नाराज। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ हैं। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा, कहीं की ऐसी मिल गई राम, पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर 4 धाम के बराबर है। 4 धाम वो सुख का। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से कह रहे, माँ बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा। बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं, माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाला। देवहूति माता कहती है, बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं, अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो, मन की। इतने में देवहूति माता बोली, बुढ़ापे में हाथ, अरे बोलो तो धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं, माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी। भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे, और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु बुढ़ापा है। शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक लो, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक लो, जवानी तक नहीं बना तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक लो, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है, कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक झुक के चलना पड़ता, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही झुक लो। झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है।
जिसको ज्यादा अकड़ में कहीं का दिखे ना, बहुत अकड़ में दिखे, समझ लेना मर गया। किसी को धन का अहंकार हो, किसी को सत्ता का अहंकार हो, किसी को सुंदरता का अहंकार हो, और जो बहुत अकड़े समझ लेना तो मुर्दा, ये जिंदा है ही नहीं। अहंकार में जो अकड़ रहा है वो मुर्दे के तुल्य होगा। वो मुर्दे के। ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी दोनों हाथों से जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ओ मैया, ओ गंगा मैया, ओ मैया, ओ गंगा मैया। पीछे वाले भी जय हो। गंगे मेरे जीवन के ओरे खेवैया, मेरे जीवन के ओरे खेवैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, मेरी पूजा तेरी ही दीवानी रहे, ओ दीवानी रहे। मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, ओ जिंदगानी रहे। ओ मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। हर हर मा